महिला को जो है पुरुष पुलिस कूट दिया। यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो बिहार के भविष्य, छात्र के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के भविष्य की दुश्मन है, युवाओं की दुश्मन है बिहार सरकार। सम्मान भी छोड़ दीजिए, सिंपल सा डिमांड है हमारा, री एग्जाम करवा। टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, इसी में कुछ बोलेंगे तो आप क्या कीजिएगा, हम पे केस करवाइएगा, हमें जेल में डलवाइएगा। डर है, दबंगई से डर है, क्यों नहीं रहेगा? आपको वो पावर हम ही दिए, आपको उस कुर्सी पे हम ही बैठाए, लेकिन डर भी आप ही से है कि नाक वाला खोल दीजिए, कान वाला खोल दीजिए, हाथ वाला खोल दीजिए, जूता चप्पल सॉक्स तक आप खुलवा दिए इतने ठंडे में। सिस्टम सही नहीं है। एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम से 2 घंटा पहले अंदर घुसाते हैं, 1 घंटा पहले। कोई अगर 1 सेकंड भी लेट पहुंचता है गेट पे तो आप अंदर नहीं करते, क्यों? सिंसियर स्टूडेंट नहीं है। और जब एग्जाम देके निकलते तो पता चलता है कि बाथरूम में क्वेश्चन पेपर मिल रहा था, लीक हो गया था। एक बात बताइए, कोई मेंटल प्रिपरेशन हम लोग का है कि नहीं है? बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के जो है छात्र आज पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो परीक्षा की गई है उसे रद्द किया जाए और री एग्जाम की मांग को लेकर के जो छात्र आज पटना के गांधी मैदान में अड़े हुए हैं। सिंपल बताइए कि क्या मांग है जो नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं आप लोग? बीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो बिहार के भविष्य, छात्र के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए हम लोग पेपर लीक के खिलाफ री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हमारा केवल एक और एक मांग है कि री एग्जाम हमारा होना चाहिए। री एग्जाम के लिए ये सभी छात्र जितने भी आप देख रहे हैं या आंदोलन के लिए कई दिनों से बैठे हुए थे। 1 नंबर के पास गर्दनीबाग में थे, वहाँ पे उसके बाद से आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बिहार सरकार को जगना होगा और बीपीएससी को अपनी बात, हमारी बात सुननी पड़ेगी। लगातार बीपीएससी को लेकर के जो है लगातार आप कोई मांगे, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 11 दिन से बैठे हुए हैं, फिर भी लगता क्यों नहीं सरकार सुनने को तैयार है? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के भविष्य की दुश्मन है, युवाओं की दुश्मन है बिहार सरकार। नीतीश कुमार को इस बार सुनना होगा बिहार के युवाओं की आवाज, नहीं तो जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने केंद्र की सत्ता का बदलाव परिवर्तन किया था, 2025 में यही छात्र मिलकर बिहार की सत्ता का परिवर्तन करेंगे। आप लोगों ने कोशिश की है नीतीश कुमार से मिलने की? प्रयास किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा समय नहीं दिया जा रहा है। छात्रों की आवाज सुनने के लिए, दबाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कई छात्र अभी भी गांधी मैदान के बाहर खड़े हैं, लेकिन गेट को बंद करके उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं, वहां से पूछा गया आप लोगों के बारे में तो कहा गया कि 4 बजे इस मामले पे बात कीजिए। 11 दिन से कहाँ बैठे हुए थे? जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो कहते हैं कि पर्चा लीक, पर्चा फट ही नहीं सकता है, वो आराम से फट रहा है दोस्त। अब एक एग्जाम लीक होता है, पहली बार नहीं है जब बिहार में पर्चा लीक हो रहा हो। हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, और जब बीपीएससी जो बिहार का हमारा सबसे बड़ा परीक्षा है उसको भी हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, फिर कैसे हम समझ लें? केवल ये तानाशाही है नीतीश कुमार की। प्रशांत किशोर जी आज आप लोग के साथ आए हैं, क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत आप लोग को है जो आप लोग के साथ? देखिए, अभी तक तो किसी ने साथ नहीं दिया था। प्रशांत जी का धन्यवाद है कि प्रशांत जी आकर के कम से कम छात्रों की आवाज पे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। खान सर को क्यों भगा दिया था आप लोगों ने? किसको? खान सर को क्यों भगा दिया था? खान सर भी अगर साथ देना चाहे उनका भी स्वागत है, लेकिन आप लोगों ने भगा दिया था खान सर को। क्योंकि राजनीति नहीं चलेगी, दलाली नहीं चलेगा। जो छात्र के लिए सच्चे दिल से खड़ा होगा उसके साथ हम खड़े हैं। देखिए, तमाम लोग जो है लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं तो फिलहाल पटना में ही रहती हूँ। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की? ये सरकार की बस जो कहा जाए कि तानाशाही रवैया को प्रदर्शित कर रहा है सरकार। क्या सुनिश्चित चाहिए आप सरकार की ओर से? हमें री एग्जाम चाहिए, और क्या चाहिए? री एग्जाम चाहिए। आप लोग क्या मांगे? री एग्जाम सुनेगी, जल्दी सुनेगी री एग्जाम, बस। और कुछ नीतीश जी चले गए दिल्ली चले गए नीतीश जी दिल्ली जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सुनना पड़ेगा, बिहारियों का आवाज सुनना पड़ेगा। जब पुष्पा की आवाज सुन सकते तो बिहारियों की आवाज सुनना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं जैसे बिहार में कोई भी एग्जाम होता है
उसमें कोई भी एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम होता है, पेपर लीक होता ही होता है। ठीक है, हमको समझ नहीं आती पेपर लीक होता है या गैस लीक होता है। या गैस लीक होता है ना, यहाँ पेपर लीक होता है बिहार में। ठीक है, उसी तरह गैस लीक होता है। क्यों नहीं सुन रही सरकार आप लोगों की? ऐसा बहरी है, गूंगी है। हाँ, दिल्ली पहुंच गए नीतीश कुमार। क्या नीतीश जी तो दिल्ली चले गए। पक्ष विपक्ष दोनों। प्रशांत जी आप लोग के साथ आए हैं, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है कि हमारे साथ 5 और विपक्ष जितने भी दल के लोग हैं सब साथ आए और हम लोग का साथ दें। हम लोग बस एक ही चीज चाहते हैं, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार री एग्जाम की मांग को लेकर के जो वो अड़े हुए हैं और लगातार पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि ये मांग रहे हैं कि आप री एग्जाम दीजिए, वो सुन ही नहीं रहे हैं। आज 12वां दिन है, अनशन करने वाले का हाल खराब है। सब लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, मार पीट के। तो आप फालतू में महिला सम्मान का बात करते हैं। महिला को जो है पुरुष पुलिस कूट दिया, महिलाओं को भी मारा, बिल्कुल मारा है। वो वीडियो वायरल आप देखे होंगे, ठीक है। आप एक बात बताइए, महिला सम्मान भी छोड़ दीजिए, सिंपल सा डिमांड है हमारा, री एग्जाम करवा। दिल्ली पहुंचे हैं आज नीतीश कुमार। उन्होंने कहा, जब इस मामले में पूछा गया कि छात्र प्रदर्शन करे तो वो कह रहे हैं कि 4 बजे बात कीजिए। ओ 4 बजे बात कीजिए, काहे ऐसा टाइम क्यों है? हम लोग अपना यहाँ एनर्जी इतना वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पिछले 11 दिनों से लगातार हमारे टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। इसी में कुछ बोलेंगे तो आप क्या कीजिएगा, हम पे केस करवाइएगा, हमें जेल में डलवाइएगा। डर है, दबंगई से डर है, क्यों नहीं रहेगा? आपको वो पावर हम ही दिए, आपको उस कुर्सी पे हम ही बैठाए, लेकिन डर भी आप ही से है। लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग रख रहे हैं। और ये क्या तरीका है, क्या लॉजिक है कि आप एक ही जो है सेंटर पे रद्द करवाइएगा, री एग्जाम लीजिएगा? कोई ठीक है कि वहाँ क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? बीपीएससी हर बार विवाद में क्यों? इससे पहले भी आप लोगों ने संघर्ष किया। एग्जैक्टली हम यही बोलना चाह रहे हैं कि पहली बार नहीं है कि आपका क्वेश्चन लीक हुआ है। और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, बीपीएससी ट्री का देख लीजिए, टीचर का देख लीजिए, बिहार एसएससी का देख लीजिए, बिहार पुलिस का, दरोगा का, किसका सीट नहीं बिकता है, किसमें सेटिंग नहीं होता है? एक बात बताइए, क्यों हो रहा है? ये तो आपके सिस्टम की गलती है ना। आप तो अपने तरफ से पूरा पैमाना रखे हैं कि नाक वाला खोल दीजिए, कान वाला खोल दीजिए, हाथ वाला खोल दीजिए, जूता चप्पल सॉक्स तक आप खुलवा दिए इतने ठंडे में। सिस्टम सही नहीं है। एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम से 2 घंटा पहले अंदर घुसाते हैं, 1 घंटा पहले। कोई अगर 1 सेकंड भी लेट पहुंचता है गेट पे तो आप अंदर नहीं करते, क्यों? सिंसियर स्टूडेंट नहीं है। और जब एग्जाम देके निकलते हैं तो पता चलता है कि बाथरूम में क्वेश्चन पेपर मिल रहा था, लीक हो गया था। एक बात बताइए, कोई मेंटल प्रिपरेशन हम लोग का है कि नहीं है? हम लोग भी सोनू कुमार बन जाए? आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोग निगेटिव हो जाते हैं। इतना मेहनत करके एग्जाम दिए, ये नहीं बोलेंगे कि मेरा 100+ आ रहा था, क्या आ रहा था, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि आई एम सीरियस स्टूडेंट। अब आप नहीं मानते हैं, आपका आयोग बोल रहा है कि ये सब ना नॉन सीरियस हैं, ये लोग हुड़दंगबाजी। क्या हुड़दंगबाजी कर रहे हैं भाई? हमारा बैनर देखिए क्या है। हम सीधे बोल रहे हैं आपको कि आप री एग्जाम करवा दीजिए। आपको डर क्यों है री एग्जाम का? फॉर्म तो आप फ्री में नहीं भरवाते हैं। फॉर्म भरने में हम लोग तो पैसा पे करते हैं ना जी। अभी आपके पास एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास चुनाव के लिए पैसा कैसे हो जाता है? आप ये बताइए। हम स्टूडेंट्स के साथ ये खिलवाड़ क्यों है? क्योंकि हम लोग आम इंसान के बच्चे हैं। आपके बच्चों को तो सफर करना ही नहीं पड़ता है। आपका बच्चा तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है कि नेता का बच्चा है तो नेता बनेगा। उतार दिए उसको, हेलीकॉप्टर से 10 राउंड मारा, हम जनता मूर्ख, उसको दे दिए वोट। री एग्जाम भी मांग रहे हैं तो आपके बच्चे को तो री एग्जाम फेस नहीं ना करना पड़ेगा। हम ही लोग ना मेंटली प्रिपेयर हैं कि री एग्जाम देंगे, आप हार्ड लीजिए चाहे इजी लीजिए, आपको करवाने में क्या जा रहा है? अगर आपका ये कहना है कि कुछ भी करोगे री एग्जाम, अगर आपका ये कहना है कि कुछ भी करोगे री एग्जाम नहीं देंगे, नहीं लेंगे, तो हम भी बोल रहे हैं। प्रशांत जी आए हैं आज, इनकी जरूरत आप लोगों को है? देखिए, हम किसी नेता या पार्टी की तरफ से नहीं, प्रशांत जी जो भी हैं, हम एक आम लड़की और बेरोजगार लड़की है, ठीक है। हमारे भी माँ बाप का कुछ सपना है और हमारा कुछ सपना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अधिकारी बने, ठीक है। प्रशांत जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है कि हम विद्यार्थियों की किसी ने तो सुनी। खान सर को भगा दिया था आप लोगों ने? हम लोगों ने तो नहीं भगाया था। क्या हुआ था? अब यहाँ पे क्या देखिए, बहुत सारे गुट है, क्या पॉलिटिक्स है वो नहीं पता।
लेकिन टोटल कंक्लूजन यही है कि आपको करवाना पड़ेगा री तो यही लगातार संघर्ष जारी रहेगा अगर नहीं हम सुनती सब सरकार। एक ही मांग री एग्जाम री तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लोग जो प्रशांत किशोर जी ये यहाँ जो लगातार वो छात्रों के बीच बने हुए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोग कुछ सर? क्या कहना चाहेंगे चाचा आप समर्थन में आए? क्या समर्थन में छात्रों के साथ खड़े हैं? क्या हाँ। समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है? री एग्जाम होना चाहिए बीपीएससी का, यही समझ में आ रहा है हमको। अच्छा, ये जो भ्रष्ट सरकार जो है जितनी भी परीक्षाएं लिया सबका जो क्वेश्चन जो है गुजरात में छपवा के सारे क्वेश्चन को बेच देता है। गुजरात में छपता है। हाँ, तो गुजरात में छपता है, इनके पास अपना छापने के लिए जगह नहीं है और गुजरात में छपवा के सारा क्वेश्चन बेचवा देते हैं और बाद कहते हैं कि हम परीक्षा ले रहे हैं। तो काहे ऐसे कर रहे हैं नीतीश कुमार? काहे नहीं सुन रहे? नीतीश कुमार को बदलना है, नई सरकार को लाना है। दिल्ली पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में 4 बजे बात की जाएगी। अच्छा, 4 बजे बात करेंगे, वो देखते हैं क्या बात करते हैं वो। इसलिए बात नहीं कर पाएंगे कि अभी तो गुना गणित चल रहा है। अभी आरजेडी के साथ रहेंगे कि बीजेपी के साथ रहेंगे, अच्छा। तो उनको समय कहाँ है? छात्रों के लिए समय है नीतीश कुमार को या नीतीश सरकार को? पिछले 11 दिनों से हम युवाओं के लिए, बिहार की जो युवा है या छात्र हैं उनके लिए समय नहीं है सर, बनाया भी तो आप ही लोग ने। इसलिए तो हटाना चाहते हैं ना। इसीलिए तो ये सरकार में जंग लग चुका है, बनाया था कभी लेकिन सरकार में जंग लग चुका है, इनको हटाने की जरूरत है। छात्र के लिए जो सरकार नहीं है वो सरकार नहीं है, जो शिक्षक के लिए जो सरकार नहीं है वो सरकार नहीं है। बस एक ही मांग है, री एग्जाम हो, छात्रों के साथ जो बदसलूकी हुई है उसका स्वतंत्र जांच होना चाहिए और सोनू यादव जिनकी हत्या की गई है सरकार के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। इसी तरह से संघर्ष जारी रहेगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। 11वां ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार लोकतंत्र की धरती है। लोकतंत्र का जो है उत्थान यहीं से हुआ है। यहाँ के युवा और छात्र कभी डंडे और सरकार के डरावे से डरने वाले नहीं है सर, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। चलिए, तो देखिए तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद है जिनका कहना यही है कि लगातार हम संघर्ष करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती। एक ही मांग है कि री एग्जाम की जाए। कैमरा पर्सन न्यूटन के साथ आदिल सिद्दीकी, पटना, बिहार।